तेज रोशनी का बोयना, जैसे किसी रहेसे का पर्दा अचानक गिर जाए। एक पल पहले जहां उजाला था, वहां अब गहरा सन्नाटा छा गया है। राहुल अब भी उसी स्थान पर खड़ा है, मगर हर सांस के साथ महसूस करता है यह जगह अब खाली नहीं है। दीवार के पीछे से आती भारी सांसों की आवाज और अंतिम द्वार की धीमी चोरियों की गूंज। वह दरवाजा जो अब धीरे धीरे खुल रहा है, उसकी आग से बाहर फैलती काली धुंध। उस धुंध में एक आकृति, लंबी, अनाम, चेहरा तो नहीं, पर उसकी आंखों की जगह दो जलती लाल रोशनियां। तुमने आत्माओं को मुक्ति दी, पर संतुलन बिगड़ गया है। वह आवाज कांपती और गहरा डर पैदा करती। राहुल पीछे हटना चाहता है, पर पैर उसी जगह जमे है। अब उसे सच का एहसास होता है, जिस शक्ति ने आत्माओं को बांधा था, वह अब आजाद है, और यही शक्ति हवेली की असली हाकिम है। मैं तुम्हारे भीतर से ही जन्मी हूँ। डर जो तुम्हारे बचपन में इस कोठी में बोया गया था, अब मैं पूरी हूँ। राहुल की आंखों के सामने चमकते हैं करिश्माई दृश्य, बचपन में उस दरवाजे को खोलते हुए, और वह पनपता डर जो अब रूप सामने खड़ा है। हवेली किसी बाहरी आत्मा से नहीं, बल्कि उसके खुद के डर से परिपूर्ण थी। काली धुंध राहुल को घेरती है, उसका चीखना, मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं हूं। पर तभी मुक्त आत्माओं की धीमी आवाज जैसे हवा में गूंजती है, डर को स्वीकार करो, तभी यह खत्म होगा। राहुल ने आंखों को बंद किया, अपने भीतर के डर, अपराध बोध, गुस्से को महसूस किया। उसी स्वीकार का असर, लाल आंखों वाली आकृति कांपने लगी। दीवारें हिलती है, अंतिम द्वार टूटकर गिर पड़ता है। भयानक धमाके के साथ हर चीज शांत हो जाती है। जब राहुल ने आंखें खोली, वह हवेली के बाहर था। सुबह की पहली किरणें अब काली कोठी को वीरान सा बना रही थीं, जैसे हवेली में कभी कोई शक्ति थी ही नहीं। पर तभी उसकी जेब में रखा पत्थर गर्म होने लगा। उस पर वही लाल चिन्ह चमक रहा था। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हवेली उसके भीतर है, और असली डर उसके साथ हमेशा रहेगा।